हाय फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत ही इजी सा थाल पोस लेके आई हूँ। और 2 लाइनों का थाल पोस है। जो बिगनर है, जिनको क्रोशिया बहुत कम चलाना आता है, वो इस तरह से इसको आसानी से बना सकते हैं। तो जैसे कि अब नवरात्रे चल रहे हैं, आप नवरात्रों में भी बना के यूज़ कर सकते हो, और आगे त्यौहार आ रहे हैं उसमें भी इस थाल पोस को बना सकते हो। तो 100 ग्राम दोनों कलर ले लीजिए, और जितना चाहें उतना बड़ा इसको कर सकते हैं आप। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया हुआ कि किस तरह से आपने इस थालपोस को बनाना है। तो बनाने में बहुत ही सुंदर और इजी थालपोस है। तो देखिए, मैं यहाँ पे 2 कलर की वूल ले रही हूँ। जो भी आपके पास वूल हो, क्रोशी की लेना चाहते हैं तो क्रोशी की। ये सबसे पहले हमने यहाँ पे क्रोशिया ले लिया। जो भी क्रोशिया लेना चाहते हो आप, जैसे आपका हाथ जिस भी क्रोशिया पे चलता है वो ले लीजिए। मैं 10 नंबर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ से इस तरीके से, और ये इस तरीके से गांठ लगाएंगे। अब यहाँ मैं 1 2 3 4 5 6 चैन डालूंगी। 6 चैन डालने के बाद पहली चैन में हमने सिंगल क्रोशिया डाल के इस तरह से इसको नोट बांध लेनी है। बांध ली। अब जो ये धागा बचा हुआ इसको हम इस तरह से कर लेंगे, और यहाँ पे 1 2 3 3 चैन बनाएंगे, और आगे इसी चैन इसके अंदर सर्कल के अंदर डबल क्रोशिया हमने 11 बार और बनाना है। मतलब टोटल 12 बार होना चाहिए। पहला ये हो गया, दूसरा ये। अब इसी तरीके से मैं 10 बार और बना लूँगी। डबल क्रोशिया आपने कैसे बनाना, इस तरह से लपेटा, इसके अंदर डाला, ऐसे निकाला और इस तरह से बनाया। तो 4 हो गए। ये पूरा कर लेती हूँ। और ये देखिए 12। तो ये 12 हमारे डबल क्रोशिया हो गया। अब जो हमने पहली चैन बनाई थी ये, इसके अंदर हम तीसरी चैन के अंदर, यहाँ पे देखिए तीसरी चैन के अंदर हम इसको जोड़ लेंगे। ये भी सिंगल क्रोशिया से स्लीप स्टिच के साथ इसको इस तरीके से जोड़ लेंगे, और यहाँ से हम धागा काट लेंगे। धागा काटने के बाद हम इसको धागे को इस तरह से नोट बांध के, या तो आप पीछे इसको टक कर लीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए, आपने कहीं से भी यहाँ से दूसरे कलर का धागा लगा लेना है। इस तरह से करेंगे, और ये इस तरीके से यहाँ पे स्लीप स्टिच के साथ इसको ज्वाइंट कर लेंगे। और सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैन बनानी है। 5 चैन बना के देखिए इस तरह से करेंगे, और अगले वाले में यहाँ पे जो हमें होल दिख रहा है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, फिर हमने 2 की चैन लेनी है, और फिर हमने अगले वाले में डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाते जाना है। 2 की चैन लेंगे, और फिर अगले वाले में यहाँ पे तो ये देखिए इस तरीके से आपने 2 की चैन लेनी है, और डबल क्रोशिया यहाँ ऊपर जहाँ आपको होल दिखाई दे रहे वहाँ पे आपने इस तरीके से पूरे राउंड करते जाना है। तो यहाँ देखिए लास्ट में आ गए हैं, 2 की चैन बना ली, और ये वाला पॉइंट रह गया हमारा। इसमें भी हमने डबल क्रोशिया बना लेना है 2 की चैन करके। अब हमने 2 की चैन बना के, जो हम यहाँ 5 चैन बनाई थी, 1 2 3, तीसरी चैन में हमने सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देना इस तरीके से स्लीप स्टिच के साथ। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए इस तरीके से जोड़ दे, स्लीप स्टिच के साथ जोड़ देना। और देखिए आगे हमने सिंगल क्रोशिया से डाल के ये वाला निकाल के इस तरह से स्लीप स्टिच के साथ इसको ऐसे कर लेंगे, बीच में आ जाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ 1 2 3 3 की चैन बनाने के बाद यहाँ पे धागा लपेटेंगे, और इस तरीके से हमने 2 बार डबल क्रोशिया इसी के अंदर बनाने हैं। देखिए 2 बार बनाया आपने, ये देखिए 3 हो गए। इसमें आपने फिर 3 बार बनाने हैं। देखिए इस तरीके से पूरे राउंड में हमने इसी तरीके से इस होल में बनाते जाना है, 3 बार डबल क्रोशिया। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में भी हमने 3 बार डबल क्रोशिया बना के यहाँ पे जो 3 की चैन है इसके अंदर हमने तीसरी चैन के अंदर स्लीप स्टिच से इसको इस तरह से जोड़ लेना है, और यहाँ से धागा काट लेंगे। देखिए धागा काटने के बाद आपने इस तरीके से इसको छोड़ देना है। आप सुई से भी इसको अंदर कर सकते हैं। अब देखिए आपने यहाँ से अब कहीं से भी आप ये वाला धागा
लगा लीजिए। चाहे आप स्लीप स्टिच के साथ लगाइए, मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। और जो बचा हुआ धागा है मैं साथ साथ ले जाती हूँ उसको। यहाँ पे देखिए आपने स्लीप स्टिच के साथ इसको जोड़ लिया इस तरीके से। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैन बनानी है। और इस तरह से लेके एक आपने होल छोड़ के दूसरे में आपने इसको इस तरीके से डबल क्रोशिया बना लेना है। ध्यान से देख लीजिए, 5 की चैन बनाने के बाद एक होल छोड़ा और अगले में फिर आपने 2 की चैन बनानी है और एक छोड़ के अगले में। अब आपने पूरे राउंड में यही करते जाना है। 2 चैन बनाएंगे और एक पॉइंट छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो मैं पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में भी हमने 2 की चैन बना के ये देखिए इस तरीके से कर लिया। अब 2 की चैन बनाएंगे और जो हमने स्टार्टिंग में 5 की चैन बनाई थी उनमें से 1 2 3 तीसरी चैन में सिंगल क्रोशिया से जोड़ के इस तरीके से स्लीप स्टिच के साथ इसको इस तरह से कर लेंगे। स्लीप स्टिच के साथ देखिए इसको जोड़ लिया और यहाँ पे आके हमने इसको दोबारा डिप करके इस तरीके से निकाल लेना है। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने 1 2 3 चैन बना के और दोबारा फिर उसी तरीके से जैसे हमने रेड में किया सेम उसी तरीके से अब हमने 3 3 हर एक में डालना। यही चीज़ हमने यहाँ पे करनी है रिपीट। देखिए जो नीचे की थी इसके बाद, तो ये मैं कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ और यहाँ पे 3 3 बनाने के बाद देखिए इसी तरीके से हर होल में मैंने 3 3 बना लिए जैसे नीचे रेड से बनाए थे। और लास्ट में यहाँ पे तीसरी चैन में डिप करके इसको क्रोशिया को सिंगल क्रोशिया से जोड़ लूँगी और यहाँ पे धागा काट दूँगी। तो देखिए ये मैंने यहाँ तक बना लिया। अब देखिए इसके ऊपर आपने ये कलर लगाना है। और कलर कैसे लगाना, वही सेम तरीका करना जो हमने नीचे किया वही सेम तरीका ऊपर करेंगे। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ एक राउंड और बाकी 2 राउंड आपने हर बार निकालते जाना है ऊपर। और जितना भी बड़ा बनाना है इसको बना सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से बता देती हूँ एक बार फिर। यहाँ से आपने दूसरा कलर लगाना है। जैसे अभी 2 राउंड के बाद रेड कलर लगेगा तो रेड कलर इस तरीके से होल में कहीं से भी आपने होल में से कहीं भी डाल ले ऐसे। और यहाँ पे डिप करके इसको इस तरह से टक करके मतलब सिंगल क्रोशिया से और टक कर लेंगे स्लीप स्टिच के साथ। और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 चैन बनाने के बाद देखिए एक छोड़ेंगे और अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये आपने नीचे भी किया यहाँ भी किया, सेम वही तरीका होगा। 2 की चैन और अब एक छोड़ के अगले वाले में फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, फिर एक छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया। तो देखिए सेम उसी तरीके से करना जैसे आपने यहाँ किया। अब ये 2 राउंड यहाँ भी डलेंगे, उसके बाद वाइट लगेगा, वही सेम तरीका करते जाना। और राउंड पे राउंड जितना बड़ा आपने बनाना है उतना आप इसको बना सकते हैं। तो मैं चलिए बना लेती हूँ थोड़ा सा और फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए बनाती बनाती आ गई हूँ और ये मेरा 11वां राउंड है। और यहाँ पे लास्ट में मेरे पास 3 और रह गया बनाने के लिए, जो हर होल में मैंने 3 बार डबल क्रोशिया डालने थे वो बना लूँगी लास्ट में भी। तो देखिए 3 बार यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे और हमारे 11वें राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। 2 राउंड का डिज़ाइन है तो नीचे वाला अगर छोड़ देते हैं तो ये 10 राउंड हो गए। अगर स्टार्टिंग में हम सर्कल गिनेंगे तो 11 राउंड हो गए। तो यहाँ स्लीप स्टिच के साथ इसको जोड़ लेंगे और यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 की चैन बनाऊंगी। और यहाँ पे जिसका हाथ मैं बता देती हूँ 2 छोड़ के और तीसरे वाले में स्लीप स्टिच के साथ इसको कर लेंगे। देखिए 2 पॉइंट छोड़ देने हैं और आगे सिंगल क्रोशिया करके इस तरीके से कर लेना है। फिर 5 चैन बनाऊंगी और 2 ये जो है हमारे छोड़ दूंगी, तीसरे वाले में ये डालूंगी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी क्योंकि मैंने बना के यहाँ पे थोड़ा सा उधेड़ा है बाद में। जिनका हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है आप 5 चैन बना के 3 छोड़ के और फिर आप इसको टक कीजिए। तो यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार झोल आ जाता है, तो पहले ही बता देती हूँ। तो देखिए लास्ट में भी आ गई हूँ, 5 की चैन लूँगी और जो हमारी 5 की चैन जो मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी उसी के अंदर होल में इसको सिंगल क्रोशिया से ऐसे टक कर लेंगे। और अब देखिए मैंने क्या करना, इसको मैं थोड़ा सा पीछे खींच लूँगी और यहाँ 3 की चैन बनाने के बाद अब देखिए मैं क्या करूँगी। 3 की चैन बनाने के बाद इसी के अंदर मैंने अब
9 बार डबल क्रोशिया और बनाने हैं, मतलब टोटल 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर। तो ये देखिए 3 4 5 6 7 ये 8 और एक 9 और एक 10। अब 10 हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं और अगले वाली चैन में देखिए हम जो अगली वाली चैन है उसमें हम सिंगल क्रोशिया डाल के स्लीप स्टिच के साथ उसको बंद कर लेंगे। और इसी तरीके से अगले वाले में भी हमने 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं, मतलब आपने एक चैन के अंदर 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं और दूसरी चैन के अंदर आपने सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट करना है। तो ये आपकी साइड की किनारी होगी, मतलब लास्ट में जो किनारी बनती है वो ये वाली मैं बना रही हूँ। तो मैं पूरा कर लेती हूँ इसको राउंड को और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा लुक आया इसका थालपोस का। तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि 2-2 इसकी लाइनें हैं। जैसे मैंने 11 राउंड किए हैं, 11 राउंड के बाद ये 2 राउंड और हो गए, 13 राउंड का मैंने ये बनाया है। तो आप इसको 15 17 19 21 राउंड का बनाएंगे तो और बड़ा बनेगा। तो मैं इसको पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ, यहाँ पे मैंने 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और अब 5 और रह गए हैं मेरे, तो वो भी बना लेती हूँ और इस तरीके से इसको बंद कर लेती हूँ। लास्ट में हमारा वही होगा कि हम सिंगल क्रोशिया डाल के और फिर इसको टक करेंगे। तो ये हमारी सुंदर सी जो किनारी होती है थालपोस की वो बन के तैयार हो जाएगी। तो है ना बिगिनर्स के लिए बहुत आसान। और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ लेंगे। और स्टार्टिंग में मैंने जो 10 की ये बनाई थी, यहाँ 3 की चैन बनाई थी, ये 10 बनाए थे। तो स्टार्टिंग में ही 3 की चैन है जो तीसरी चैन में इसको टक कर लेंगे और यहाँ से धागा काट लेंगे। धागा काटने के बाद अब देखिए इस तरह से मैंने इसमें टक कर लिया और पीछे से जो उल्टी तरफ है उसको फोल्ड करके और इस तरह से मैं क्रोशिया से अंदर की तरफ कर दूंगी ये धागा। इससे क्या होगा, धागा निकलेगा नहीं बार बार और हमारा जो थालपोस है वो भी नहीं उधड़ेगा। तो इस तरह से अंदर कर लेते हैं इसको। तो अंदर करने के बाद यहाँ पे मेरा थालपोस बनके कंप्लीट हो गया। और ये मेरे थालपोस की फाइनल जो लुक है वो ये है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको ये थालपोस पसंद आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।